हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल मैटर्स। तो हम कवर कर रहे हैं अभी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 1। तो जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है लॉगरिथम का। इससे पहले काफी सारे वीडियोस मैं इस सीरीज में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो आज हमने सीखना है किसी भी लॉग के लिए मेंटीसा की वैल्यू को निकालना। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो हमने देखी थी वहां हमने सीखा था कि लॉग का हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि लेट्स से अगर हमें किसी भी नंबर का लॉग लेना है, जैसे लॉग 50, तो ये किसके इक्वल होता है, जैसे 1.6990। तो लॉग जो है ना वो दो चीजों को मिला के बनता है। फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड इज मेंटीसा। जैसे log 50 में अगर हम बात करें तो जो 1 है वो है कैरेक्टरिस्टिक और 0.6990 जो है वो है मेंटीसा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से सीख लेना। तो आज हम अपने जो आज का टॉपिक है उस पर मूव करते हैं, दैट इज मेंटीसा। चलो थोड़ा सा हम एक बार कैरेक्टरिस्टिक का भी देख लेते हैं। सो बेसिकली हमने ये देखा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक है ना उसे निकालने के लिए सिंपल रूल्स होते हैं और हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि मेंटीसा को निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लॉग टेबल को। ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने दो रूल्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट रूल था फॉर द नंबर ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड रूल था फॉर द नंबर लेस देन 0। क्या मतलब हुआ इसका कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग निकालना है तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 है या फिर वो नंबर लेस देन 0 है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 50, तो 50 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर आपको किसी ऐसे नंबर का लॉग निकालना है, लेट्स से लॉग ऑफ 0.049, तो वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ठीक है। तो फर्स्ट रूल था फॉर द नंबर ग्रेटर देन 1। तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स होगी उसके इंटेग्रल पार्ट के। जैसे यहाँ इंटेग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं तो हम करेंगे 2 - 1, दैट इज 1। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1 होगा। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजिट्स क्या है, आपको सिर्फ उसका नंबर काउंट करना है कि क्या वो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट नंबर है। और कहाँ पे काउंट करना है, उसके इंटेग्रल पार्ट में। जैसे अगर आपके पास 14.56 है तो इसके लिए इंटेग्रल पार्ट क्या है, ये वाला जो डेसिमल के बाद में आता है वो उसका डेसिमल पार्ट है। तो इंटेग्रल पार्ट में आपने डिजिट्स देखने हैं कितने होंगे, उसमें से हम -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक। और सेकेंड रूल था फॉर द नंबर लेस देन 1। अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 है तो उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव होगा। ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर, 1 ग्रेटर, इट विल ऑलवेज बी 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लेट्स से अगर हमें 0.0049 का निकालना था तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस। तो हम 2 + 1 करेंगे, दैट इज 3। तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, 3। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम सिंपल इन दोनों रूल्स को यूज करके कैरेक्टरिस्टिक को निकाल सकते हैं। बट आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज मेंटीसा, उसे निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लॉग टेबल। तो लॉग टेबल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज लॉग टेबल। ठीक है। इसमें आपको लॉग टेबल मिल जाएगा, ये मैं अभी आपको क्लोज करके भी दिखाऊंगी, पर पहले हम समझ लेते हैं कि हमें इस लॉग टेबल को यूज कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा जो हमें ध्यान रखना है किसी भी नंबर का मेंटीसा निकालते हुए, वो ये है कि मेंटीसा ना हमेशा एक 4 डिजिट नंबर का ही देखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि मेंटीसा हमेशा एक 4 डिजिट नंबर का हमें देखना है। लेट्स से अगर मैंने आपको बोला कि मुझे लॉग चाहिए 2 का, ठीक है,
अच्छा, एक और बात कि जो पूरा आंसर निकलता है ना लॉग का, वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा से ही होता है, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो उसका मेंटीसा वाला पार्ट होता है ना, मतलब जो डेसिमल के बाद में आता है, अभी हम सिर्फ वो वाला निकालना सीख रहे हैं। ओके, सो log 2 के लिए अगर हमें मेंटीसा निकालना है तो नंबर क्या है यहाँ पे 2। अब 2 जो है वो तो एक सिंगल डिजिट है, बट मैंने आपको बताया कि जो मेंटीसा है वो हमेशा एक 4 डिजिट नंबर का ही निकलता है। तो आप क्या करोगे, जो 2 आपको नंबर गिवन है ना, उसके बाद आप जीरोस लगा दोगे। देखो किस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास 2 था तो आप लिखो 2। अब 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने जीरोस लगाने पड़ेंगे, 3 जीरोस। तो हम 1 2 3 जीरोस लगा देंगे, तो एक कितने में कन्वर्ट हो गया, एक 4 डिजिट नंबर में। ठीक है, लेट्स से अगर आपको निकालना है log ऑफ 24, तो 24 क्या है, एक 2 डिजिट नंबर। तो यहां पे हम इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरोस ऐड करेंगे, 2 जीरोस। तो ये क्या बन जाएगा, 2400। यहां पे ऐसे नहीं करना कि 0 पहले लगा दिया कि 0024, नो, ऐसे नहीं करना। 0 जो है वो हमेशा नंबर के राइट हैंड साइड पे आपको ऐड करने हैं। और कितने जीरोस ऐड करने हैं कि वो एक 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। अगर आपको लॉग कैलकुलेट करना है 359 का, तो ये एक 3 डिजिट नंबर है और इसे 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3590। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि मेंटीसा हमेशा एक 4 डिजिट नंबर का आता है। अगर आपको यहाँ पे 1 2 3 डिजिट नंबर गिवन है तो आप उतने जीरोस ऐड करके इसे 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखो, अब जब भी आप लॉग टेबल देखोगे ना, तो आप देखना वहां पे बहुत सारे आपको वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज दिखेंगे। जो लॉग टेबल है ना वो कुछ इस तरह से होगा कि यहां पे बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं, ठीक है, और ऐसे बहुत सारी रोज हैं। ओके, अब इसमें क्या है ना कि सबसे पहले आप देखो कि जो फर्स्ट कॉलम है ये वाला, इस कॉलम में ये स्टार्ट हो रहा है 10 से। यहां पे आपको दिखेगा 1 0। फर्स्ट कॉलम जो है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल गो अप टू 99। मतलब 10 के बाद 11 12 13 14 करते करते ये कहां तक जाता है, 99 तक। जो सबसे पहला फर्स्ट कॉलम है उसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, उसके बाद आप देखना जो ये वाली फर्स्ट रो है ये स्टार्ट होगी 0 से। यहां पे आपको दिखेगा 0, देन 1, देन 2 3 4 5, ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा, अप टू 9 तक। ठीक है, अभी आप ये मत समझना कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक बार सुनते जाओ जो मैं बता रही हूं, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0 से 9 तक ये जा रहा है, राइट। सो 9 के बाद आप देखो ये फिर से स्टार्ट हो रहा है ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहां पे 7 8 एंड 9। ठीक है, मैं आपको ये दिखाऊंगी पूरा लॉग टेबल, बट अभी एक बार समझ लो कि लॉग टेबल में है क्या क्या चीजें। ठीक है, उसके बाद जितने भी ये ऐसे आपको बहुत सारे कॉलम्स एंड रोज दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट नंबर जो है वो कुछ ना कुछ नंबर जो है वो मेंशन होगा। बट हमें किस पे ध्यान देना है, जो ये फर्स्ट हमारा कॉलम है ये, और जो फर्स्ट हमारी रो है ये। इस रो में भी 2 चीजें आती हैं। फर्स्ट 0 से लेके 9 तक नंबर आता है, उसके बाद 1 से लेके फिर से 9 तक नंबर आता है। क्लियर है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जिस भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करना है उसके फर्स्ट 2 डिजिट्स को हमें लोकेट करना है इस फर्स्ट वाले कॉलम में। जैसे अगर यहां पे देखो 2000 गिवन था, अब हमने क्या किया, हमें log 2 निकालना था, 2 पे हमने 3 जीरोस ऐड करे और ये बन गया 2000। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो क्या है, 20। अब ऐसा नहीं करना कि कोई भी 2 डिजिट उठा लेने रैंडमली, नो,
बिल्कुल जो फर्स्ट और फिर सेकंड, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो लेने हैं हमें, और इसे हम कहाँ लोकेट करेंगे, जो ये वाला फर्स्ट कॉलम है जो 10 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 99 तक जा रहा है, उसमें आपने देखना है कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते करते जहां पे 20 आ रहा है आपको वो देखना है। ठीक है, अगर सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे यहाँ पे क्या है 2400, सो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 24, तो हम जो ये फर्स्ट कॉलम है यहाँ पे क्या ढूंढेंगे 24। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या है 35, तो फर्स्ट कॉलम में हमें क्या ढूंढना है 35। क्लियर हुआ इतना पॉइंट? तो इतना क्लियर हुआ कि हमें जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उसे इस फर्स्ट कॉलम में लोकेट करना है। अब हमें देखना है थर्ड डिजिट को, यानी कि जो थर्ड प्लेस पे डिजिट दिया हुआ है उसे। अब अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो थर्ड नंबर पे कौन सा डिजिट प्रेजेंट है 0, तो 0 आपने कहाँ ढूंढना है, जो ये वाली फर्स्ट रो है जो 0 से लेकर 9 तक जा रही है, वहां पे हमें थर्ड डिजिट को लोकेट करना है। सो थर्ड डिजिट इज 0, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ही 0 नजर आ रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में भी थर्ड डिजिट 0 ही है। ठीक है, हम 0 ही देख रहे हैं। अगर इस वाले एग्जाम्पल में देखें तो 3590 में जो थर्ड डिजिट है वो क्या है 9, तो हम यहाँ पे किसे ढूंढेंगे 9 को ढूंढेंगे। 9 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, अभी जो 9 के बाद दोबारा से ये 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अभी जो 0 से लेके ये 9 तक है ना, सिर्फ हम वहां पे देख रहे हैं कि जो भी आपका थर्ड नंबर पे ये डिजिट प्रेजेंट है उसे हमें इस 0 से लेके इस 9 तक में लोकेट करना है। ओके, अब इसका काम क्या है, अब आप देखो, जैसे अगर आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो आपको 20 चाहिए था, तो 10 के बाद 11, 12, 13 ऐसे करते करते आपको 20 मिलेगा। मान लो आपको ये 20 मिल गया। ठीक है, फिर आपने जो ये 0 था वो आपने यहाँ पे लोकेट किया, तो आप क्या करोगे, इस 20 के सामने ऐसे मूव करोगे और इस 0 के सामने ऐसे मूव करोगे, और जिस पॉइंट पे ये दोनों नंबर ऐसे मीट कर रहे हैं ना, वो होगी आपकी वैल्यू किसकी, लॉग की। कंप्लीट वैल्यू नहीं है ये अभी, बट जो आपको यहां से वैल्यू मिल रही है वो आप एक बार के लिए अपने साइड में लिख लेना। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं 3590 में, तो हमने क्या किया था, पहले यहां पे 35 ढूंढना है। मान लो यहां पे आपको मिल गया ये 35। ठीक है, आप 35 के लिए ऐसे चलोगे, कहां तक चलोगे 9 तक। 9 हमने यहां पे ढूंढा था, तो 9 से हम ऐसे नीचे आएंगे, 35 से हम ऐसे सामने जाएंगे, और जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करेंगे वो वाली वैल्यू जो है वो हमें लिख लेनी है। क्लियर है इतना? आई होप अभी तक जो किया है वो समझ आया होगा। वैसे हम लॉग टेबल से अभी इसको और क्लियर करेंगे, बट पहले आप यहां पे समझ लो थोड़ा सा रफली। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस डिजिट को लिखने के बाद, यानी कि जो नंबर यहां पे आपको मिला उसे लिखने के बाद आप इसे लिख लोगे अपने साइड में। अब आपका काम आता है इस फोर्थ डिजिट के लिए। यहां तक हमने देख लिया और जो नीचे नंबर चल रहा था उसका यूज हमने देख लिया। अब जो लास्ट पार्ट बचा लॉग टेबल का वो है ये वाला टेबल जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली मीन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे? मीन डिफरेंस। ठीक है, मीन डिफरेंस का क्या मतलब है कि जो भी वैल्यू हमें ये ऐसे और ऐसे, ये मतलब जो 3 डिजिट्स है उसे यूज करने से जो भी वैल्यू हमें मिली है उसमें हम वो वैल्यू ऐड करेंगे जो हमें इस मीन डिफरेंस टेबल से मिलेगी। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्थ डिजिट है वो क्या है 0, तो मीन डिफरेंस टेबल में 0 कहीं नहीं है। इट मीन्स जो लॉग की वैल्यू है वो क्या होगी, जो हमें 20 से लेकर और ये 0 के सामने जो वैल्यू दिख रही है वो ही हमारा कंप्लीट आंसर होगा। अगर लॉग 24 की बात करें तो इसमें 2400 था, तो आपने 24 और 0 के सामने देखना है। फिर 0 का मीन डिफरेंस जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स आपको कुछ नहीं करना, जो 24 और 0 के सामने आ रहा है वो ही हमारा आंसर है। सिमिलरली अगर 3590 में हम देखें तो 35 और 9 के सामने हम देखेंगे, फिर 0 का मीन डिफरेंस जो है वो तो कुछ भी नहीं गिवन,
तो जो इनके सामने आएगा वो ही हमारा आंसर होगा। बट अब इसका फिर यूज कहाँ आएगा? मीन डिफरेंस का यूज हमें वहां देखने को मिलेगा जब हमें 4 डिजिट नंबर जो है वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब हमें कोई भी जीरो जो है वो अपने आप से ऐड नहीं करना पड़ रहा। लेट्स से अगर हमें लॉग निकालना है 1113 का, ठीक है, अगर हमें इस नंबर का लॉग निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है उसे कहाँ लोकेट करेंगे? इस फर्स्ट कॉलम में। आपको मान लो ये 10 है, उसके बाद क्या मिल जाएगा? 11 मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड डिजिट है उसे हमने कहाँ ढूंढना है? इस फर्स्ट रो में। तो 1 जो है वो हमें ये मिल रहा है, तो आप 1 से नीचे आओगे, 11 से ऐसे चलोगे और जो यहाँ पे वैल्यू मेंशन है वो हम यहाँ लिख देंगे। मान लो जो भी वैल्यू आएगी उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। फिर हमें इसमें ऐड करना है मीन डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे नंबर जो है वो ऑलरेडी क्या गिवन है? 3 गिवन है। तो मीन डिफरेंस हम कैसे चेक करेंगे? अब आपको जो 4th डिजिट है उसे लोकेट करना है मीन डिफरेंस वाले टेबल में। लेट्स से यहाँ पे क्या है? 3 है, तो आप देखोगे 1 2 3, तो 3 से हम ऐसे नीचे आएंगे और जो यहाँ पे नंबर था वो तो फिक्स ही रहेगा। जो फर्स्ट 2 डिजिट वाला नंबर गिवन था वही लेना है। जैसे 11 था यहाँ पे, तो फिर हम इस 11 से आगे बढ़ेंगे और जो इनके सामने यहाँ पे मेंशन होगा, मान लो मैं उसे बी से रिप्रेजेंट कर रही हूं, तो ये बन गया बी। तो ओवरऑल जब हम ए और बी को ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। बेसिक थोड़ा सा क्लियर हुआ। अभी फर्दर एग्जाम्पल और लॉग टेबल को देख के एक्चुअल वैल्यूज की हेल्प से हमें ज्यादा समझ आएगा। ये बस आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि हमें चाहिए एक 4 डिजिट नंबर। अगर 4 डिजिट नहीं है तो हम क्या ऐड करेंगे? उसमें जीरोस ऐड करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे वो हम जो इस तरह से फर्स्ट कॉलम दिया है वहां पे लोकेट करेंगे। जो थर्ड डिजिट है वो हम फर्स्ट रो में देखेंगे, जो हमें 0 से लेके 9 तक जा रही है उसमें। तो जो भी वैल्यू जो है ऐसे करके उनके सामने आएगी वो आंसर में आप नोट कर लोगे। प्लस मीन डिफरेंस हम फिर 1 से लेके जो 9 तक जा रहा है उसमें देखेंगे। जो फर्स्ट 2 थे वो तो यही वाले रहेंगे जो इस वाले कॉलम में हमने देखे थे, उसी को लेते हुए हम आगे चलेंगे और जो भी हमारा 4th डिजिट है उसे हम यहाँ देख लेंगे। जो भी यहाँ पे आएगा उसे आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक 1 डिजिट नंबर के लिए। लेट्स से हमें फाइंड आउट करना है log 5। नाउ बिकॉज इट इज अ 1 डिजिट नंबर तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे इस नंबर के राइट हैंड साइड पे। ये बन जाएगा 5000, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि 50 को हम 0 पे देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे a प्लस 0 के लिए हमने देखा मीन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक जाता है। तो 0 के लिए कुछ भी मीन डिफरेंस नहीं होता, तो इट मीन्स b में मतलब हमें कुछ भी नहीं ऐड करना। तो जो आंसर है ओवरऑल वो क्या बन जाएगा? a ही बन जाएगा। तो लॉग टेबल की हेल्प से अभी हम 50 को 0 पे चेक करते हैं। तो ये देखो आप, मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले जो कॉलम है हमारा वो 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12 और कहाँ तक जाता है? अप टू 99। ये देखो यहाँ तक गया, ये आया 49, फिर यहाँ पे 50 एंड इट गोज अप टू 99, ठीक है। 99 तक गया ये। उसके बाद ये देखो जो फर्स्ट कॉलम है, जो फर्स्ट रो है वो स्टार्ट हो रही है 0 से लेके ये जा रही है अप टू 9। यहां तक हमारा ये एक टेबल है। फिर जो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ये है मीन डिफरेंस वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू 9, ठीक है। तो जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमें चेक करना है 50 को 0 पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ढूंढते हैं 50। तो 50 कहाँ है? ये 49 आया और ये है 50, ठीक है। 50 का जब हम 0 पे देखेंगे तो ऐसे हम यहाँ चलेंगे और ऐसे यहाँ ऐसे आएंगे, तो ये क्या लिखा है? 6990।
सो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 6990 ही होगा। वाई? बिकॉज मीन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है जो 4th डिजिट है, तो उसके जगह पे हमें कुछ भी नहीं लिखना। तो सिंपली जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाएगा 6990। ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारी ये वैल्यू आएगी ना, इसमें हमें स्टार्टिंग में लगाना है डेसिमल। ठीक है, क्योंकि हम ये मेंटीसा की वैल्यू निकाल रहे हैं एंड यू नो जो मेंटीसा है वो ऑलवेज डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज होती हैं। तो यहां से मेंटीसा कैलकुलेट करके हमें जो भी मिलेगा उसके आगे हम एक डेसिमल पॉइंट जो है वो लगा देंगे। क्लियर है? अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से हम कोई एक 2 डिजिट नंबर अब लेके चलते हैं। अगर हमें लॉग फाइंड आउट करना है 52 का, ठीक है, तो क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है तो हमें इसमें 2 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे इसे एक 4 डिजिट नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बन गया 5200। तो इसका लॉग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 52 को चेक करेंगे हम 0 पे, बिकॉज ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह ही जो मीन डिफरेंस है वो तो 0 ही है, तो 0 के लिए तो हमें कुछ भी नहीं ऐड करना ना, तो हम सिंपली क्या करेंगे 52 का चेक करेंगे 0 पे। तो लॉग टेबल की हेल्प से देखते हैं। ये देखो यहां पे आप देखना 52, 50 के बाद 51, 52 और 52 का हमें चेक करना है 0 पर। तो 52 आप ऐसे 52 के सामने देखो और ऐसे 0 से नीचे आओ, तो इनके सामने क्या वैल्यू गिवन है 7160। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा 7160। बस आपको क्या करना है एक डेसिमल जो है वो यहां पे ऐड कर देना है। क्लियर है? अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं एक 3 डिजिट नंबर के लिए। लेट्स से एक हमारे पास 3 डिजिट नंबर है 525। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा एक 0 ऐड करना पड़ेगा। ये बन गया 5250। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 52 को चेक करेंगे 5 पे, और जो हमारा मीन डिफरेंस है वो तो अगेन 0 है, तो उसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो फिर से हम लॉग टेबल में चेक करते हैं। यहां पे देखो ये है 52 को हम चेक करेंगे, ऐसे हम 52 में देखेंगे और ऐसे हम 5 में देखेंगे। तो 52 और 5 के सामने क्या आ रहा है 7202। तो जो इसका आंसर है वो क्या बन जाएगा 7202, और इसके आगे हम क्या लगा देंगे एक डेसिमल पॉइंट। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 4 डिजिट नंबर 5257। नाउ बिकॉज इट इज ऑलरेडी अ 4 डिजिट नंबर, तो कोई भी 0 हमें इसमें ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट को लोकेट करेंगे और किस पे चेक करेंगे उसकी वैल्यू 3rd डिजिट पे विच इज 5। तो पहले इतना ही काम करते हैं। 52 को हम चेक करेंगे 5 पे, सो दिस इज 52 को हम जब चेक करेंगे 5 पे तो वैल्यू क्या आ रही है 7202। तो यहां हम लिख देंगे 7202। बट नाउ हेयर द 4th डिजिट इज नॉट 0, तो हमें यहां पे मीन डिफरेंस को भी ऐड करना पड़ेगा। अब मीन डिफरेंस हमें किस पर देखना है 7 पर देखना है, बट किस नंबर का देखेंगे सेम 52 का ही। देखो कैसे। तो ये देखो ये हम देखेंगे 52 और मीन डिफरेंस वाला ये टेबल है जो पीछे गिवन है यहां से। सो 52 को हम चेक करेंगे 7 पर, तो ये आ रहा है 6। सो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर ऐड करना पड़ेगा 6। तो जब हम 7202 में 6 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 7208, और हमें इसके आगे क्या लगाना है एक डेसिमल पॉइंट लगाना है, दैट इज पॉइंट लगाना है एक, तो ये बन जाएगा 0.7208।
क्लियर हुआ कैसे करेंगे ये लॉग के क्वेश्चंस को? तो एक और 4 डिजिट नंबर का चलो एग्जाम्पल करते हैं सो दैट और क्लियर हो जाएगा ये। अगर हमें लॉग लेना है 1433 का, तो हम क्या करेंगे, 14 को चेक करेंगे पहले 3 पे और फिर जो 3 वाला मीन डिफरेंस है वो ऐड कर देंगे। तो 14 को देखते हैं 3 पे, ये देखो यहां पे ये रहा 14 को चेक करा 3 पे, तो ये कितना आ रहा है 1553। सो आप नोट डाउन कर लो 1553। इसमें मीन डिफरेंस हम ऐड करेंगे, मीन डिफरेंस हम 14 का चेक करेंगे 3 पर, तो ये है 14 और ये है इसका मीन डिफरेंस 3 पर, दैट इज 9। तो इसमें हमें क्या ऐड करना है 9। तो ये क्या बन जाएगा 1562। सो आई होप ये क्लियर है कि 4 डिजिट का हम किस तरह से मेंटीसा निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या चीज रह गई कि इसके आगे हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। ठीक है, यहां हम सिर्फ अभी मेंटीसा को ही निकालना सीख रहे हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है वो इसके आगे आपको ऐड करना है, तब जाके आपके पास जो लॉग की कंप्लीट वैल्यू है ना वो आएगी। जैसे अगर log 5 के लिए हमने हमने मेंटीसा फाइंड किया 0.6990, तो इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम वही रूल्स को यूज करके निकालेंगे कि आप चेक करो जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। यहाँ पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है और कितने डिजिट्स हैं, सिर्फ एक डिजिट है। सो 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1 तो वो बन जाएगा 0। सो योर कैरेक्टरिस्टिक इज 0 एंड 0.6990 इज योर मेंटीसा। सो ओवरऑल जो log 5 का आंसर है वो क्या होगा 0.6990। ठीक है, सो बाकी सब वैल्यूज जो है, बाकी सब जो log की वैल्यूज हैं, उन सब की भी कंप्लीट आपका आंसर जो है वो कैसे निकलेगा, जब इस पॉइंट के आगे हम कैरेक्टरिस्टिक को लगाएंगे तब जाके हमें log की जो है वो कंप्लीट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है? सो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हमें ये एक 5 डिजिट नंबर गिवन है तब हम क्या करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं 5 डिजिट्स नंबर का। लेट्स से हमें लॉग कैलकुलेट करना है 14.332 का। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मेंटीसा हमें निकालना होता है एक 4 डिजिट नंबर का, बट ये है एक 5 डिजिट नंबर। तो जो 5th प्लेस पे ये नंबर प्रेजेंट है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा या फिर वी कैन से ओमिट करना पड़ेगा। बट उसके लिए हमें क्या चेक करना है कि क्या जो नंबर हम ड्रॉप करने वाले हैं वो ग्रेटर देन 5 है या फिर वो लेस देन 5 है। अगर तो वो नंबर ग्रेटर देन 5 है, चलो पहले हम डिस्कस करते हैं लेस देन के लिए। अगर तो वो नंबर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे, जो उससे पहले वाले डिजिट्स हैं वो एज इट इज लिख देंगे, यानी कि ये रहेगा log ऑफ 14.33। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें log निकालना है 25.914 का, तो हमें 5th डिजिट को ड्रॉप करना है। तो हम देखेंगे जो 5th प्लेस पे डिजिट प्रेजेंट है वो ग्रेटर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर ये लेस देन 5 है तो पीछे वाले नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसे हम एज इट इज लिखेंगे। सिर्फ ये वाला जो है इसे हम ओमिट कर देंगे और ये बन जाएगा log ऑफ 25.91। ठीक है, नाउ सेकेंड केस इज कि अगर जो डिजिट हम ड्रॉप करने वाले हैं वो क्या हो, ग्रेटर देन 5 हो। जैसे अगर हमें log निकालना है 14.437 का, अब यहाँ पे जो 5th प्लेस पे नंबर प्रेजेंट है वो ग्रेटर देन 5 है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो 4th पोजीशन पे नंबर प्रेजेंट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्या बन जाएगा log ऑफ 14.4। ये तीनों जो है वो तो सेम रहेंगे,
सिर्फ हमें जो फोर्थ प्लेस पे डिजिट प्रेजेंट है उसमें 1 प्लस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 14.44। ठीक है, एक और देखो, अगर हमें लॉग निकालना है 25.916 का, तो हमें क्या देखना है कि ये जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो उससे पहले वाले नंबर में हमें ऐड करना पड़ेगा 1, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 25.92। बाकी हम मैंटीसा इसका वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 25 को हम चेक करेंगे 9 पे एंड उसमें ऐड कर देंगे मीन डिफरेंस जो 2 पे आ रहा होगा वो वाला। ठीक है, तो यही था बस कि हम मैंटीसा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मैंटीसा को कैलकुलेट करना आ गया होगा लॉग टेबल की हेल्प से। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि मैंटीसा हमेशा एक 4 डिजिट नंबर का ही हमें निकालना है। ठीक है, अगर वो 4 डिजिट नंबर नहीं है तो हमेशा गिवन नंबर के राइट हैंड साइड पे हमें उतने जीरोस को ऐड कर देना है जिससे वो कन्वर्ट हो जाए एक 4 डिजिट नंबर में। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। बाकी हम एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विश यू अ वेरी गुड लक एंड थैंक यू।